नमस्कार, मैं मंदार फंड से और आप देख रहे हैं नेशन नाउ। नेशन नाउ में आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश से जुड़कर जो बातें लगातार सामने आ रही है यूपी सरकार की चर्चित गोरक्षा पॉलिसी की, और बात इस पॉलिसी के असर की भी हम करेंगे, क्योंकि योगी द्वारा तय की गई 10 जनवरी की डेडलाइन आई और चली भी गई, पर सड़कों पर खुली घूमती और कई बार खेतों में जाकर फसलों को बर्बाद करती गायों की परेशानी का कोई समाधान नहीं मिला। योगी के फरमान के बाद पूरा का पूरा प्रशासन गौसेवा में लग गया है। राज्य भर में गायों को गौशालों में लाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई है। मुजरिमों को छोड़कर यूपी के पुलिसकर्मी गायों के पीछे भागते दिखे, पर इस सारी कवायद का नतीजा क्या निकला? क्या इससे गायों के कारण लोगों को होने वाली दिक्कतें खत्म हो गई है? इस मुद्दे पर चर्चा से पहले देखेंगे ये रिपोर्ट। यूपी का सीएम बनने के बाद से ही योगी आदित्यनाथ का गाय प्रेम परवान पर है। पहले हर कीमत पर गायों की सुरक्षा करने की कस्में खाई गईं। फिर गायों के लिए गौ कल्याण सेस तक लगा दिया गया। इसके बाद योगी ने पूरे प्रशासन को 10 जनवरी तक सड़कों पर खुली घूम रही गायों को गौशाला में लाने का आदेश दिया। ठाई ठाई करने वाली यूपी पुलिस गाय गाय करती हुई दिखाई दी। पर इस सब से क्या कुछ बदला, ये जानने के लिए आपको दिखाते हैं 4 शहरों की तस्वीरें। इटावा में गायों के आतंक से परेशान होकर उन्हें बाहर लॉक करना पड़ गया। चंदौली के स्कूल में छात्र क्लासरूम से बाहर और गाय अंदर दिखी। अलीगढ़ में गायों को पकड़ने के चक्कर में कई लोग घायल हो गए। और कानपुर में तो हद ही हो गई। गायों को पकड़ने के दबाव में आकर प्रशासन ने शहर में धारा 144 तक लगा दी। ये निर्णय लिया गया कि धारा 144 लगाई जाए, जिससे जनपद की कानून व्यवस्था को भी काफ़ी नुकसान हो रहा है। कई बार विपरीत परिस्थितियों का निर्माण हुआ, क्योंकि जब ये गायें एक्सीडेंट कर देती हैं तो जिसके परिवार के व्यक्ति की हानि हो जाती है वो निश्चित रूप से आक्रोशित और आंदोलित होता है। अब आप ही फैसला कीजिए, योगी आदित्यनाथ की गौरक्षा पॉलिसी कितनी कारगर साबित हो रही है? यूपी सरकार का ऑपरेशन गाय क्या फेल हो गया? और इसी मुद्दे को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं अब्दुल गांधी, जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, लखनऊ से जुड़े हुए हैं। कामना पांडे हमारे साथ जुड़ी हुई है, फॉर्मर कोऑपरेटिव मेंबर है एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की, और वीरेंद्र राय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फॉर्मर डीजीपी है उत्तर प्रदेश के। भोलेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि बजरंग दल के प्रवक्ता है। सबसे पहला सवाल भोलेंद्र जी आपसे है, जिस प्रकार से ये कवायद चल रही है, लगातार गायों को पकड़ने की जो कवायद चल रही है, क्या आपको लगता है कि इससे सफलता मिल रही है? क्या आपको ये लग रहा है कि इससे जो नुकसान किसानों का हो रहा है वो नुकसान अब कम होते दिख रहा है? देखिए, गाय को यह देश हमेशा से माता के रूप में पूजता आ रहा है। आज पूरे देश में आप कहीं भी जाएंगे तो गोचर भूमि के नाम से वो भूमि छुटा हुआ है। वो गोचर के लिए है, उसमें सारे पशु चरेंगे, लेकिन उसका नाम क्या है? गोचर भूमि। माने वो गाय के नाम पर ही वो भूमि छुटी है। कहीं भी आप जाएंगे, घरों में लोग करते हैं तो गो ग्रास निकालते हैं। माने गाय के प्रति जो श्रद्धा है, गाय के प्रति जो एक भाव है माता का, उसके कारण से आज पूरे देश में गाय की पूजा होती है। उस गाय की पूजा करने की दृष्टि से कोई गाय की पूजा करता है, कोई गाय की हत्या करता है। भाई उसको दे आपस में जो द्वंद्व चलता है, उसको कहते हैं गोरक्षा। हम गोरक्षा करेंगे, तो गोरक्षा की दृष्टि से आज आपको कल्पना होगी कि पूरे देश में एक संघर्ष की स्थिति भी बनती है। एक तो जो गौवंश की हत्या करवाने के लिए जो बोलेंद्र जी हम यूपी में उत्तर प्रदेश में जो स्थिति बनी हुई है उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि लगातार ये बातें सामने आती रही है।
हाँ उसी में बता रहा हूँ, उससे जुड़ी हुई बात करते हैं। देखिए हाँ उसी में बता रहा हूँ आपसे कि हाँ उसी में जुड़ी हुई बात कर रहा हूँ कि आज उसकी गोरक्षा को लेकर तमाम संघर्ष, तमाम सारी चीजें रहती हैं। कत्लखानों में जिस तरीके से गौ की हत्याएं होती है चुपी चोरी, वहाँ गाय हत्या करने के लिए कत्लखानों में परमिशन नहीं है, लेकिन वहां पर गाय हत्या होती है। तो ऐसे में आज योगी जी मुख्यमंत्री बन गए। योगी जी को सबको पता है वो गाय के प्रति, बिना गाय को गौग्रास जो है निकाले, बिना उसकी सेवा किए, बिना उसकी चिंता किए वो भोजन ग्रहण नहीं करते हैं। और जब वह मुख्यमंत्री बने, आगे की बात बताइए ना, ये सब हम पता है, ये सब हमें पता है बोलेंद्र जी। हमने सवाल ये आपसे किया है कि क्या जिस तरह से गाय जो है 10 लाख के आसपास की जो गाय रास्ते पर घूम रही है, उससे लोगों को ज्यादातर तकलीफ हो रही है और हर आम आदमी को इससे अब किसी न किसी तरह से एक दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। कई लोग इसमें घायल हो चुके हैं, कई किसान इससे बर्बाद हो चुके हैं। तो ऐसे हाल में जो मुहिम छिड़ी हुई है, वो मुहिम क्या आपके हिसाब से ठीक लग रही है? नहीं, एक तो मुख्यमंत्री जी जो है जनता की भावनाओं को, जनता की समस्या से अगर अवगत ना होते तो इतना कठोर निर्णय नहीं लेते। उनकी समस्याओं से, उनके दुख से, उनके दर्द से, उनके परेशानियों से बिल्कुल अवगत हैं। अगर अवगत ना होते तो इतना कठोर निर्णय नहीं लेते और तुरंत उसका डेट, एक निश्चित डेट ना देते। हाँ ठीक है, आज जितनी बड़ी समस्याएं आप ही बता रहे हैं, इतनी हजारों की संख्या में जगह जगह वो घूम रही हैं, समस्याएं बड़ी हैं। और जो आप समाधान का जो आपने डेट दिया है, वो डेट बहुत ही कम था जी। उस डेट के कारण आप उस डेट में आप निराकरण चाहते हैं, ये निराकरण वो कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर नहीं रहे हैं। लेकिन जहां तक गाय का विषय है, उस गाय का निराकरण होना चाहिए, वो निराकरण हो रहा है। लेकिन आज संस्कृति क्या है? ठीक है, संस्कृति की बात करेंगे हम एक मुद्दा उठाएंगे। बोलेंद्र जी आपको एक सवाल करेंगे, संस्कृति की बात भी उठाएंगे। लेकिन कामना पांडे जी, जो बातें चल रही है लगातार उत्तर प्रदेश में, एक तरह से गाय के विषय के इर्द गिर्द जो चर्चा हो रही है, उससे अब एक ऐसा चरण आ गया है जिसमें आम आदमी भी वहां पे परेशान है गायों की वजह से, और लगातार जो संख्या बढ़ती जा रही है उनकी, और साथ साथ 30 से 35% तक के फसल की बर्बादी भी होते हुए दिख रही है। तो ऐसे हालत में क्या होना चाहिए था आपके हिसाब से? देखिए, ये समस्या कोई ओवरनाइट उपजी समस्या नहीं है। ये बहुत सालों से, बहुत डेकेड्स से समस्या ये चल रही है। तो इसका सोल्यूशन भी ओवरनाइट हो पाना संभव नहीं है, ऐसा एक्सपेक्ट करना भी गलत होगा। जैसा जो गवर्नमेंट का ऑर्डर निकला है, इंटेंशन तो अच्छा समझ में आ रहा है, लेकिन जो सोल्यूशन उन्होंने सजेस्ट किया है, ये सोल्यूशन वर्केबल नहीं है। जो लोग फील्ड में हम लोग काम करते हैं या कहीं भी और काम करते हैं, आप अगर देखेंगे, उनसे पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे कि किसी भी सीमित जगह में अगर आप असीमित कोई भी चीज़ भर देंगे या भरने की कोशिश करेंगे तो वो हमेशा फेल किया है। ऐसा नहीं है ये केवल यूपी की समस्या है, ये हमने बुंदेलखंड में देखा है, हमने एमपी में देखा है, यूपी में देखा है, बहुत से राजस्थान में देखा है कि समस्या बहुत विकराल रूप ले लेती है। फिर सरकारें जागती हैं, फिर जगह को बढ़ाने की कोशिश की जाती है, उसमें ठूसा जाता है जानवरों को, पर समस्या का निदान कभी भी नहीं हुआ है। तो अगेन वी आर वही सेम चीज़ हम दोबारा कर रहे हैं। ऑल्दो इस ऑर्डर में मुझे बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी नज़र आती हैं, जैसे कि उन्होंने पनिशेबल ऑफेंस करा है अगर कोई अपनी गाँव को सड़क पर छोड़ता है, उसके द्वारा एक्सीडेंट कॉज होता है। तो ये बहुत सारे वेलकम मूव्स भी हैं, लेकिन अगर हम समस्या का समाधान चाहते हैं और इस बार गवर्नमेंट का इंटेंशन लग रहा है कि वो समस्या का समाधान चाहती है, दोनों पक्षों को देखना पड़ेगा। आप सिर्फ एक पक्ष को नहीं देख सकते, आपको जानवर का भी देखना होगा, हमारी लॉज को भी देखना होगा, संविधान की स्पिरिट को भी देखना होगा, जिसमें एक प्रोविजन है, एक स्पिरिट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, उसको वायलेट करते हुए हम सोल्यूशन नहीं ढूंढ सकते हैं। और सोल्यूशन कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है, सोल्यूशन है मौजूद, हम सोल्यूशंस की भी बात कर लेंगे आगे जी। बट अगर आप सीमित जगह पर असीमित चीज को भरेंगे
तो वो डेफिनेटली फेल करेगी, जैसे कि पीछे फेल करती आई है। कैटल कैचिंग के अगर आप वीडियोस देखेंगे तो इसमें इतनी एक्सट्रीम क्रूरल्टी होती है। 200-300 किलो का जानवर, आप उसको चारा दिखा के ऊपर नहीं ले जा सकते, उसको रस्से से पकड़ा जाता है। प्रेग्नेंट काउस होती है, उनकी टांगे यूं करके चिर जाती हैं, उनके हिप डिस्प्लेसमेंट हो जाते हैं। आप देखिए उनको किस तरह से हॉल अप किया जाता है, उनका तो कोई दोष नहीं है। जब ये कहा जाता है, अभी मैं सुन रही थी डीएम साहब ने एक फ्रेज यूज किया कि गाय एक्सीडेंट करवा देती हैं। गाय कैसे एक्सीडेंट कराती है? ये तो दो पक्षों का एक्सीडेंट, चोट तो उसको भी उतनी ही लगी है ना। तो इतनी हम इम्यून हो गए हैं इनके कष्ट को देखते हुए कि हमें अब वो कष्ट पहुंचाता नहीं है, जबकि पहुंचाना चाहिए। और इन दोनों चीजों के, ना हम चाहते हैं इंसान का एक्सीडेंट हो, ना हम चाहते हैं जानवर का एक्सीडेंट हो। इसका एक लॉजिकल आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन लेके आना होगा, और सोल्यूशंस हैं भी, हमने वर्कआउट भी किए हैं, वो सक्सेसफुल भी हैं। बस थोड़ा सा गवर्नमेंट तक अपनी बात शायद हम लोग पहुंचा पाए। जी, एक सेकंड के लिए हम सवाल करना चाहेंगे वीरेंद्र राय जी आपसे, क्योंकि एक बात कामना जी ने छेड़ी है, क्रूएल्टी से लगातार इस पूरे मसले को एक तरह से देखा जाता है, जिस तरह से उन्हें पकड़ा जाता है गायों को। आपको ये लगता है कि क्या पुलिस का ये काम है? आपको ये लगता है कि क्या 144 की जो धारा है वो वहाँ पे लगाई गई है कुछ जनपद में, खास करके यूपी के, तो ऐसे हालात में ये 144 की धारा भी इस विषय को लेके लगना, आपको लगता है कि ये अच्छी बात है? देखिए, ये तो मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज हैं। पशु के मुकाबले आप मनुष्य को ज़्यादा तरजीह देंगे या जानवर को ज़्यादा तरजीह देंगे, ये आपको फैसला करना है। और जो कामना जी कह रही थी कि सीमित जगह में असीमित संख्या में पशु भर दिए जाते हैं, तो मैं तो ये कह सकता हूँ कि सारी जगहें सीमित हो जाएंगी, क्योंकि हर साल लाखों के तादाद में पशु निकलेंगे। देखिए, एक बछड़ा जो बैल होता है 18-20 साल जीवित रहता है, तो क्या ये राज्य की जिम्मेदारी होगी कि उसे 20 साल रख करके और खिलाता रहे? और हजारों की तादाद में बछड़े हर गांव से निकलेंगे। ये गायें 3-4 साल 5 साल लोग दूध ले करके फिर छोड़ देते हैं, ये निकलेंगी, तो राज्य इनको कैसे खिलाएगा? ये तो एक मिसप्लेस प्रायोरिटीज़ हैं, और पॉलिटिकल कारणों से, सांप्रदायिक नज़रिए से ये सारी चीज़ें उठाई जा रही हैं। फिर भारत सिर्फ उत्तर प्रदेश है क्या? आपके बंगाल में, केरल में, तमिलनाडु में कहीं भी इस तरह के कानून नहीं है। संवैधानिक कारणों से, ये सिर्फ पॉलिटिकल नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत नहीं, देखिए, ये संविधान में तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल में इसे डाला, फंडामेंटल राइट्स में नहीं डाला। और आप बड़े बड़े अनुसंधान हो चुके हैं उसके गोमूत्र, आप तो ये भी कह देंगे कि अनुसंधान ये सचमुच सबको अवसर मिलेगा बात करने वाली बातें ये पूरी तरह से अवैज्ञानिक है। आप तो यहाँ तक कहते रहे कि गाय के मूत्र से कैंसर का इलाज हो जाएगा, यहाँ तक अनुसंधान बोलेंद्र जी सुनिए, तो गोबर बोलेंद्र जी सुनिए, सुनना पड़ेगा आपको, थोड़ा सुनना होगा। ये सारी चीजें अवैज्ञानिक चीजें हैं, इनके पीछे कोई वैज्ञानिक तर्क नहीं है। आप कब तक पशुओं को रखेंगे? आप ये तो सोच नहीं पा रहे। कभी आपने कहा 10 लाख पशु घूम रहे थे, आप गांव में जाके देखें, हाहाकार मचा हुआ है। किसान रात भर सो नहीं पा रहा है, किसान रात भर सो नहीं पा रहा है। करते हैं कि जब तक वो दूध देती है उसका दूध लीजिए और उसके बाद उसको मार डालिए। ये आपके देश की संस्कृति है, ये आपके संविधान की स्पिरिट है। जो छोड़ रहा है वो हिंदू है। एक के बाद एक बात करेंगे, एक सेकंड बोलेंद्र जी नहीं छोड़ रहा। बोलेंद्र जी, आप जी, अगर आप बात सुनेंगे नहीं तो कैसे बात हो सकती है? आप बात सुनना होगा। हाँ। देखिए, जो पशु पाल रहा है वो हिंदू है, और वही हिंदू 4-5 महीने बछड़े को रख करके जब उसकी उपयोगिता खत्म हो जाती छोड़ दे रहा है। हिंदू ही गाय को पाल रहा है और 4-5, तो आपको कब तक खिलाएंगे? हर साल आपको हर गांव से हजार नए पशु आ जाएंगे, आप नहीं खिला सकते। अच्छा, एक सेकंड, राज्य शिक्षा दे नहीं पा रहा, राज्य चिकित्सा का इंतजाम नहीं कर पा रहा। जी, एक सेकंड लगा करके गायों को खिला रहे हैं। एक सेकंड पॉलिसी के बारे में आएंगे। कामना जी, आप थोड़ा शांत रहिए। बोलेंद्र जी, आपके अनुसंधान के मुद्दे को भी हम उठाएंगे जरूर, लेकिन इसके पहले अब्दुल गांधी
क्या कहेंगे जिस तरह से ये पूरा कारोबार एक सामने आया है गाय को लेकर, पूरे उत्तर प्रदेश में जो प्राथमिकता मिली हुई है और उसको लेकर आज पुलिस भी गाय के पीछे लगी हुई है, आज पूरा प्रशासन जो डीएम है वो भी उनकी प्राथमिकता जो तवज्जो है काम की वो गाय के पीछे एक डेडलाइन के तहत काम करने में लगी हुई है। तो आपको लगता है कि जो काम चल रहा है इस गाय के आसपास जो बातें हो रही है वो सही बातें हैं? मंदार जी, मैं ये कहूँगा कि इशू बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत सेंसिटिव इशू है क्योंकि गाय से जुड़ा हुआ है। लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि हमें जो सॉल्यूशंस हैं वो लॉन्ग टर्म सोचने चाहिए, हमें प्रैग्मेटिक सॉल्यूशंस सोचने होंगे, हमें गाय की भी सोचनी होगी और हमें जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो फार्मर्स को आती हैं, क्योंकि मैं पिछली भी डिबेट में आया था और अल्टीमेटली सारा का सारा बर्डन हम फार्मर पे डाल देते हैं। मैं आपको बताऊं कि एक गाय की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है वो 25 साल तक होती है। 10 या 12 साल तक गाय दूध देती है, उसके बाद वो दूध नहीं देती है, यानी कि वो फार्मर के लिए कम से कम नॉन यूजेबल हो जाती है। तो 15 साल कोई गाय को घर पे बैठालकर खाना नहीं खिलाएगा और फिर किसान क्या करता है, या तो उसे छोड़ देता है या कहीं वो बेचने की सोचता है। लेकिन कुछ महीने पहले केंद्र सरकार ने प्रिवेंशन टू क्रुएलिटी एक्ट के जो रूल्स हैं उसमें अमेंडमेंट किया और कहा कि जो पशु मेले होते हैं वहां पर किसान जो है वो आकर बेचे नहीं बेच उस पर पाबंदी लगा दी गई थी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत ज्यादा रोष देश के अंदर हुआ, किसानों की तरफ से भी आंदोलन हुए, क्योंकि पहले भी किसान नील गाय से परेशान था। अब आप देखिए कि बहुत बड़ी तादाद गायों की हो गई है, बैलों की हो गई है जो किसानों के खेतों में चले जाते हैं। तो मजबूरन केंद्र सरकार को प्रिवेंशन टू क्रुएलिटी टू एनिमल्स एक्ट के जो रूल्स है वो दोबारा से तब्दील करने पड़े। अब किसान अपने चीजों को बेच सकता है, लेकिन दूसरा खतरा किसान को क्या होता है कि वो अपना पशु जो है पशु मेले तक भी नहीं ले जा सकता, क्योंकि जिस तरह से गौरक्षकों का आतंक है कि किसान अपने पशु को भी नहीं ले जा सकता, तो अल्टीमेटली उसको पशु अपने ही गांव में रखना पड़ता है और फिर वो अल्टीमेटली उसको छोड़ देता है। तो ये सारी की सारी समस्या जो है किसानों को बर्डन देने की नहीं है। आज देखिए किसान परेशान है और ये प्रॉब्लम हिंदू मुस्लिम भी नहीं है, लेकिन ये आप देखिए कि देश के अंदर जिस तरह का आज माहौल बना दिया गया है, आप ये देखिए कि क्या स्टेट अपनी जिम्मेदारी को निभा पा रहा है। हम ये देख रहे हैं कि हर स्टेट के अंदर स्टेट मेंटेन्ड शेल्टर हाउसेज है या होम्स हैं गायों के लिए, लेकिन वहां की दुर्दशा देखिए। हमने मध्य प्रदेश के अंदर देखा, हमने राजस्थान के अंदर देखा, छत्तीसगढ़ के अंदर देखा कि स्टेट मेंटेन्ड शेल्टर होम्स के अंदर किस तरह से 100 की तादाद में गाय जो है मृत पाई गई और उनका किसी भी तरह का मेंटेनेंस नहीं हो रहा था, वहां पर करप्शन था। तो ये बहुत बड़ी समस्या है और ये समस्या मैं समझता हूं कि जैसे अभी पांडे जी ने बोला, अब ये समस्या पहले भी है, लेकिन आज ये समस्या विकराल रूप धारण कर चुकी है और ये समस्या किसी पर टैक्स लगाकर या शेल्टर होम्स खोलकर, मैं समझता हूं कि इसका सोल्यूशन मेरी समझ से तो बाहर है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि कॉम्प्लेक्स इशू है, प्रैग्मेटिक सॉल्यूशंस की और कॉम्प्रिहेंसिवली सोचने की आवश्यकता है और सारा का सारा बर्डन आप किसान पर नहीं डाल सकते, क्योंकि किसान के लिए यदि कोई पशु मैं समझता हूं कि यूजेबल नहीं रहेगा तो या तो उसे बेचेगा या वो उसे छोड़ देगा। एक और बात बताऊंगा कि टेक्नोलॉजी का भी ध्यान रखिए। देखिए, अगर आपके यहां बछड़ा पैदा होता है तो किसान के लिए वो बछड़ा बेकार है, क्योंकि ज्यादातर काम आज ट्रैक्टर से हो रहा है। पहले तो बैलों की जोड़ी से खेत जोते जाते थे, लेकिन अब टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा चेंज हो चुकी है। हम ये बात 50 साल पहले की ना करें जब किसान के लिए बछड़ा भी यूजफुल होता था, लेकिन बछड़े का कोई इस्तेमाल नहीं है तो किसान बछड़े को क्यों खिलाएगा? अगर वो बछड़ा छोड़ देगा फिर इस तरह की समस्या पैदा होगी। तो मैं समझता हूं कि सरकार को और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो एनिमल राइट एक्टिविस्ट हों, चाहे वो गौरक्षक हों या जो भी इस स्टेक होल्डर्स हों, उनको बैठकर बातचीत करनी होगी। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस के लिए मैं समझता हूं कि खोजना होगा। जी कामना जी सीधे सवाल है आपसे कि आप लगातार आपके माता पिता जो है अब किसी काम के नहीं रह गए तो क्या करेंगे? अरे भाई, माता पिता की आप लगातार बात कर रहे हो, गो माता कह रहे हो और फिर ऐसे हाल में क्यों रखते हो आप गो माता को ऐसे हाल में क्यों रखते हो? गौशालाओं में जिस तरह से हाल होता है भी सोचिए। नहीं, एक सेकंड भोलेंद्र जी, एक सेकंड, अगर यही हाल रहा तो गाय पालना लोग छोड़ देंगे। भोलेंद्र जी और सोल्यूशन नहीं ढूंढेंगे। अब्दुल गांधी रुकिए एक सेकंड, छोड़ देंगे क्योंकि सारा बर्डन किसान पे नहीं डाल सकते। जो है दरवाजे पे मर जाती थी, जानवर दरवाजे मर जाते, चाहे गाय हो चाहे भैंस हो। विषय गाय का नहीं है, कोई भी जानवर किसान पहले छोड़ता नहीं था, आज छोड़ रहा है, किसी मजबूरी में छोड़ रहा है, किसी कारण से छोड़ रहा है। हाँ, तो ये माता है ना, माता है तो क्यों छोड़ रहा है? आप सवाल ये कर रहे हैं, आप ये सवाल कर रहे हैं भोलेंद्र जी, आप गाय को माता कह रहे हो। आप जिस तरह से ये सब बता रहे हो, अगर संस्कृति की बात है, अगर संस्कृति की आप सुनिए तो आपको सुनना तो होगा।
आप सुनिए तो पहले सवाल तो सुनिए। अगर आप माता कह रहे हैं, अगर संस्कृति की बात कर रहे हैं, तो जिस तरह से पुलिस, इस माता के पीछे पुलिस लगाई हुई है आपने, शादी होने के बाद, आपने आने के बाद क्या स्थिति माता पिता की है? अरे आप घर की, अरे भोलेंद्र जी, आप किससे क्या तुलना कर रहे हो? आप किसकी तुलना किससे कर रहे हो? आप जो तुलना कर रहे हो, अगर संस्कृति की बात है, मैं आपको वही कह रहा हूँ। जो छोड़ने पूजने वाले भी लोग हैं, छोड़ने वाले भी हैं, माता पिता को पूजने वाले भी लोग हैं। तो ये हाल क्यों है? 10 लाख माताएं ऐसी क्यों घूम रही है? 10 लाख माताएं आपके राज्य में ऐसी क्यों घूम रही है? ये इसलिए नहीं, 10 लाख माताएं ऐसे क्यों घूम रही हैं, तो वही तो मैं बता रहा हूं। आप उसको नहीं दिखाई पड़ा क्या, जो घर पर रहकर जा रहा है? पुलिस लगाई है आपने उसके पीछे, वो गाय है कि नहीं है वहां पर, वो है नहीं, वो भी तो देखिए यार। आपने इन गायों के पीछे पुलिस लगाई हुई है। एक पक्षी मत देखिए। इस देश के अंदर दोनों संस्कृतियां हमेशा पनप रही हैं। पाश्चात्य संस्कृति को खत्म करने कोई प्रयास नहीं किया गया कहीं। कोई अरे भाई, संस्कृति की बात कहाँ कर रहे हैं हम आपको पूछ रहे हैं, हम सीधे पूछ रहे हैं आपको। एक दिन भोलेंद्र जी आपको सीधे पूछ रहे हैं, हम आपको पूछ रहे हैं कि ये जो आप कह रहे हो माताएं हैं, चाहे मंडे हो चाहे आप कह रहे हो माताएं हैं, और इन माताओं के पीछे आपने फिर पुलिस क्यों लगाई है? वहां पर सामाजिक डे होता है, वहां पर व्यक्ति डे नहीं होता है। आपको सुनना तो होगा, आपको सुनना तो होगा। सवाल का जवाब नहीं देना है, आप कहीं पे दूसरी ओर घुमा ले रहे हो पूरी चर्चा को। नहीं है, आप जो चाहे, हमारे यहाँ संस्कृति बांटने का नहीं है। मदर का अलग बनाइए, और पिता का अलग बनाइए, और लवर का अलग बनाइए, और भाई का अलग बनाइए। हमारे यहाँ ये डे की संस्कृति नहीं है। हमारे डे आपके पास जवाब नहीं है, आपके पास जवाब नहीं है। भोलेंद्र जी, संस्कृति है एक साथ, आपके पास जवाब नहीं है। एक गलत संस्कृति जो यहाँ डेवलप हुई है, करने का प्रयास जो हुआ है, उसका असर है। लेकिन उस संस्कृति को बचाने वाले भी लोग हैं, भोलेंद्र जी का पालन करने वाले भी लोग हैं। भोलेंद्र जी, आप थोड़ा शांत रहिए। हम आगे बढ़ेंगे। आपके पास जवाब नहीं है क्योंकि हम जो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब आप देना नहीं चाह रहे शायद। कामना पांडे, आप क्यों कह सकती है, ये आप लगातार कह रहे हो कि एक मेथड होनी चाहिए, इस तरह से जो क्रूएल्टी के साथ उन्हें पकड़ा जा रहा है वो नहीं होना चाहिए। कई लाख रुपए अब तक इस पूरे मामले के ऊपर खर्चा हुआ है। मनरेगा जो है उस योजना से भी पैसा यहाँ पे लागत लगी हुई है, ऐसा होने के बावजूद भी असर नहीं दिखाई दे रहा है, ये क्यों है? और क्या आप क्या सुझाएगी, खास करके ऐसे क्या उपाय होंगे आपके हिसाब से जो करना चाहिए सरकार ने? देखिए, सबसे पहले बिफोर आई आंसर योर इमीडिएट क्वेश्चन, भोलेंद्र जी और बहुत सारे उनकी विचारधारा के लोगों से मेरा बहुत विनम्र निवेदन है कि ये इशू धार्मिक और राजनीतिक इसे ना बनाए, क्योंकि ये बहुत विकराल समस्या है। इसमें सबको साथ मिलके बैठ के इसका सल्यूशन ढूंढने की ज़रूरत है। अबैंडन करना या घर में पाले गए जानवर को छोड़ देना, ये सिर्फ गाय के लिए, क्योंकि वो हमारी माँ जैसी है, सिर्फ उसके लिए क्रूल नहीं है। आप घर में पले कुत्ते को भी जब वो बुढ़ा हो जाता है लोग छोड़ देते हैं सड़क पर ले जाकर और नया पपी ले आते हैं, वो भी उतना ही क्रूल है, वो भी उतना ही गलत है। सो इसको धर्म के हिसाब से ना देखें, हमारी संस्कृति का ये हिस्सा नहीं है। ये सही बात है कि आप एक जानवर को जीवन भर पालें और उसके बाद उसे बाहर छोड़ दें, ये बात भी बिल्कुल सही है। जैसे हमारे साथ में पैनलिस्ट ने बोला कि फार्मर उसको कैसे रखेगा अगर वो उसको दूध का पैसा नहीं दे पा रही है, तो उसे बैठा के खिला पाना, जबकि आज की डेट में फार्मर्स खुद ही सुसाइड कर रहे हैं, उनकी फैमिलीज पे बर्डन है, तो उसके ऊपर बर्डन नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आता है सरकार का रोल, जहाँ पर थिंक टैंक्स होते हैं, उनके पास पूरी प्रणाली है, उनके पास पूरा प्रशासन है, वो इसका सोल्यूशन निकालें कि जो सूखी गाय है उससे भी उस किसान को उतनी इनकम मिल सके। बहुत सारी चीजें, गौमूत्र है, गोबर है, बहुत सारी चीजों का पॉलिसी गठित करी जा सकती है, जो अगर सरकार वाकई चाहेगी तो उस किसान को अगर उस सूखी गाय से भी मिलेगा तो वो क्यों छोड़ेगा। और चूंकि एक मानसिकता बन चुकी है, कई साल तक इस चीज का एक्सटेंशन चलता आया है,
तो ये भी बात सही है कि कुछ प्रावधान लॉ के तहत स्ट्रिक्ट प्रावधान करने की जरूरत है, जिससे कि वो छोड़े ना, और ये नए तरीके जो सरकार सजेस्ट करे उसको वो इम्प्लीमेंटेशन में लाए। अच्छा, ये तो एक बात हो गई। सेकेंड चीज जो है कि इसका इमीडिएट सोल्यूशन क्या किया जाए। जी सोल्यूशन की मैं बता रही हूँ कि भोलेन जी ने एक बात कही थी, गोचर भूमि। हम लोगों ने एक पायलट प्रोजेक्ट किया है एक जगह पर डिस्ट्रिक्ट पे, जहां पर बहुत ज्यादा समस्या होती थी, बहुत एक्सीडेंट्स होते थे गाय के कारण। वो नेशनल हाईवे से सटा हुआ डिस्ट्रिक्ट था। वहां की गोचर भूमि को क्लियर करा के सारी की सारी गायों को वहां पर रखा गया। वो वहां चर रही हैं, मनरेगा से 2 लोग लिए गए हैं, वो उनको चराते हैं, वो उस भूमि पे रहती हैं। ओवरनाइट वहां से सारी गाय गायब हो गई हैं। एक गाय के साथ क्रूरल्टी नहीं हुई है, किसी को खींचा दौड़ाया नहीं गया है, वहां कोई समस्या नहीं हो रही है, कोई एक्सीडेंट्स नहीं हो रहे हैं। अगर एक डिस्ट्रिक्ट में किया जा सकता है तो ये सब जगह क्यों नहीं किया जा सकता है? जी सिर्फ एक समस्या है कि जो कब्जा किया हुआ है गोचर भूमि पे, इसको ये ओनली स्टेप है हिंड्रेंस का मेरे हिसाब से। जी एक सेकंड के लिए आपने जो समाधान बताया इस पूरे मामले को लेकर, वीरेंद्र राय जी, लगातार ये बात सामने आते हुए दिख रही है। उसके पहले आपको एक सवाल करूं, एक हमारे दर्शक बात करना चाह रहे हैं आप सभी से, सुनील जो बेंगलुरु से बात करना चाह रहे हैं। सुनील जी बताइए। सर मेरा कहना ये है, मैं एक्चुअली टीचर हूँ, सन रिलीजन ट्रस्ट फाउंडर हूँ, सन रिलीजन ट्रस्ट रिलेटेड वर्ल्ड रिलीजन होली बुक ह्यूमैनिज्म। I am the founder of the Sun Religion Trust, World Religion founder. Sir, I am speaking from Bangalore. मेरा एक कहना है सर, उत्तर प्रदेश पहले 85 MP सीट हुआ करते थे, अभी 80 है। बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी आ रहे हैं, 99% प्राइम मिनिस्टर वहां से चुन के जाते हैं। कोई उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश नहीं बनाया। बाकी जो प्रतिज्ञा उन्होंने लिया था, डिटर्मिनेशन बिफोर इलेक्शन, उनको वो रखना चाहिए। गाय माता को माता कहते हैं। माता जब दूध देती है, बच्चों को पाल पोस करती है, ठीक है। माता जब दूध देना बंद कर देती है, उनको फेंक देंगे, उसको जरूर देखभाल करना चाहिए। अगर बीजेपी गवर्नमेंट 400 परचेस कर सकता है, 40,000 करोड़ और राफेल परचेस कर सकता है, उनके लिए क्यों कुछ नहीं कर सकते? जी सुनील जी आपका सवाल पहुंच गया है, समय की कमी है। वीरेंद्र राय जी, जो बातें चल रही है लगातार के गो रक्षा की बातें होती है, गौ माता कहा जाता है और उसके साथ इस तरह की क्रूरल्टी भी की जाती है, लेकिन जो समस्या है आज प्रशासन के सामने बहुत सबसे बड़ी कानून की समस्या है, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है। प्रशासन को ये भी देखना है कि गाय पकड़ी जाए, उसे डेडलाइन भी दी गई है। ऐसे हालत में ये जो पूरा माहौल बन गया है वो किस तरह से खत्म हो सकता है? देखिए, माहौल कभी खत्म नहीं हो सकता। उसकी वजह सिर्फ ये है कि ये वर्केबल सोल्यूशन नहीं है। आपने अभी 10 लाख का एक फिगर कहा कि 10 लाख जानवर घूम रहे हैं, ये हर साल 1 लाख बढ़ेंगे। आप कितने गोचर भूमि खाली कराएंगे? और एक पशु 18 से 20 साल तक जीवित रहेगा तो क्या राज्य उसको खिलाएगा? राज्य सेस लगा करके उसको खिलाएगा? ये संभव नहीं है। ये तो इम्प्रैक्टिकल सारी चीजें हैं और सिर्फ चुनाव को और पॉलिटिकल कारणों से सारी चीजें की जा रही हैं। मुझे नहीं लगता कि कभी भी सफल होगा। आज 10 तारीख को बीते भी 2 दिन हो गए हैं। कोई लाभ नहीं है। आप जिस तरह के वैज्ञानिक शोध की बात कर रहे हैं वो लगभग वैसा ही है जैसा अभी साइंस कांग्रेस में कहा गया कि रावण के पास तमाम हवाई जहाज थे, बहुत सारे हवाई अड्डे थे। ये कोई इनकम जो हमारा है वह लाखों करोड़ों का टर्नओवर है गोमूत्र का। मैं बता रहा हूँ आपसे। तो फिर अगर लाखों करोड़ों का टर्नओवर है, बोलेंद्र जी सवाल आपसे सवाल है, एक सरल सवाल है आपको। बोलेंद्र जी आपको एक सीधे बोलेंद्र जी उसका लाभ नहीं है। बोलेंद्र जी आपको सवाल मैं कर रहा हूँ, आपको एकदम सरल सवाल कर रहा हूँ। सवाल ये है कि अगर लाखों करोड़ों का आप जैसे कह रहे हो अगर टर्नओवर है, तो फिर गाय के नाम पर सरकार को सेस क्यों लगाना पड़ रहा है? किसान क्यों छोड़ रहा है? किसान अबेंडन क्यों कर रहा है? पूछिए इनसे। नहीं, किसान क्यों छोड़ रहा है अपने जानवरों को? अगर वो गौशालाएं जो बना रहे हैं, वो गौशालाओं में उसका, उस गोबर का, उस गोमूत्र का
उस गोबर और गोमूत्र का जो बिजली का भी काम करती है, जो कबल उसका जो है तमाम कीटनाशक दवाइयां बनती हैं, तमाम जो गोमूत्र हैं, तो सरकार पैसा क्यों ले रही है जनता से कि आज हर कोई गो वर्ग का गो शेष जो लगाया हुआ है आज इतना ज्यादा, आज हमारे ये इतना पैसा अगर मिल रहा है, अयोध्या में गोमूत्र जो गोमूत्र का अर्क बनता है, मैं इस अयोध्या में आकर देखिए उसको आप। नहीं, हम जानते हैं बोलेंद्र जी ये सब चीजें हर जगह मिलने लगी है आजकल। वो बात नहीं है, बात ये है कि अगर इसमें करोड़ों का व्यवहार होता है, करोड़ों रुपए मिलते हैं, तो फिर सरकार सेस क्यों लगा रही है लोगों के ऊपर? नहीं, वो सरकार थोड़ा उसमें सहयोग करेगी तो सारी समस्याओं का निदान हो सकता है। जो गौशालाएं वो बना रहे हैं, उस गौशालाओं में अगर वो सारी वो जो अनुसंधान केंद्र है अगर वो शुरू करेंगे तो वो लाभ की गौशाला हो जाएगी, वो हानि की नहीं, जैसा वो बता रहे हैं। वो बता रहे थे हानि गौशाला नहीं होगी वो नहीं तो आकर देखिए हमारे लाभ की उसका सारा लिखा पड़ी है। हमारी जो गौशाला है आइए इसी अयोध्या में कार से ऊपर में गौशाला है। ठीक है, समय की कमी है। एक सेकंड बोलेंद्र जी एक सेकंड। अब्दुल गांधी संक्षेप में बताइए क्या होना चाहिए? लगातार ये बातें दोहराई जा रही है, वही बातें हैं गौ माता के रक्षण को लेकर वो बता रहे हैं। वो उनका ये भी कहना है कि करोड़ों का इसमें टर्नओवर होता है। जो ये बोलेंद्र सोल्यूशन बता रहे हैं, ये अगर बोलेंद्र जी जो सोल्यूशन बता रहे हैं इतना प्रैक्टिकल होता तो जो 15 सालों से जहां बीजेपी की सरकार चल रही थी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वहां पर गौशालाओं में अनुसंधान केंद्र लग गए होते। लेकिन ये प्रॉब्लम प्रैक्टिकल नहीं है। देखिए, एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है, रिलीजियस इशू है, इमोशनल इशू है, दूसरी तरफ प्रैक्टिकल इशू भी देखना होगा। प्रैक्टिकल इशू क्या है? सारा का सारा बर्डन मैं समझ रहा हूं कि सारी पॉलिटिकल पार्टी फार्मर पर डाल रही है। ये चीज सही नहीं है। जिस तरह से एग्रीकल्चर क्राइसिस चल रहा है, उस तरह से सारी चीजें फार्मर पर डालना सही नहीं है। आप उनको बात तो करने दीजिए। देखिए बोलेंद्र जी, आप ये बताइए आपने कितनी गाय पाल रखी हैं, या आपके गौरक्षकों ने कितनी गाय पाल रखी है, मुझे बताइए। ये सिर्फ आप इसको पॉलिटिकल की तरह यूज करते हैं, इशू की तरह यूज करते हैं, भूल जाते हैं आपके गौरक्षकों ने कितनी गाय पाल रखी है, बजरंग दल के कितने मेंबर्स हैं। आप ज्यादा मत बुलवाइए, ठीक है? आप सिर्फ पॉलिटिक्स करते हैं, शिशु पर कुछ नहीं करते हैं। बजरंग दल के कितना नंबर है बताइए? समय खत्म हो चुका है आप सभी के लिए। नहीं, बोलेंद्र जी और चल के मैं दिखाता हूं आपको बताते हैं, आप ही को बताएंगे। सिर्फ उत्तर प्रदेश के आंकड़े बताएंगे आपको। 6 करोड़ गाय हैं वहां पे, आपके लिए सिर्फ कुल मिला के जो मवेशी है 6 करोड़ है, और उसमें से 10 लाख जो है वो रास्ते पे घूम रही है। ऐसे हाल में एक गौशाला में जाने के लिए, ले जाने के लिए भी बहुत कोशिश करनी पड़ रही है। पुलिस एक तरह से जलीकट्टू की तरह खेल रहे हैं गाय और बैलों के साथ वहां पे रास्ते पर। और ऐसे हाल में सरकार जो है वो सिर्फ इस पूरे मुद्दे को लेकर राजनीति करने पे तुली हुई है। ये सब जो बात है वो रुकना चाहिए, क्योंकि गाय को लेकर जो राजनीति है वो पता नहीं कहाँ लेके जाएगी, क्योंकि इसमें किसानों का भी बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। आम लोग जो है वो हताहत हो रहे हैं रास्ते पर, और इस ऐसे समय में किसी तरह का एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन जल्द से जल्द उत्तर प्रदेश सरकार लेके आएगी, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। फिलहाल इस चर्चा में यही रुकेंगे।